डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। अगर आपकी समझ में कुछ चीज़ें नहीं आई हैं तो उनको फिर से कुछ चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर 10th है सर्किल मीन्स विड्थ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल आपको बताएंगे। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल बताएंगे, जिससे कि आपकी इस चैप्टर पर अच्छे से पकड़ हो सके और आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकें। अब इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है, पहले फॉर एग्जाम्पल ये गोल जो डिजाइन होता है, ये क्या एक सर्किल है। इसमें क्या है, हमने लिखा सेंटर। सेंटर मीन्स क्या होता है? केंद्र। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है, ओ सेंटर है। यहाँ से क्या है, इस सर्किल को मार्क किया गया है, बनाया गया है। तो यहाँ पे इसको किस से डिनोट करते हैं? सी से लिखते हैं, यानी कि सी सेंटर से लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। परिधि क्या होता है? सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं? इसको, ये जो बाहर के हैं ये आकृति, इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ये क्या है? सर्कमफ्रेंस है। रेडियस, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर ओ से और सर्कमफ्रेंस के बीच ये लाइन जो मिल रही, कहाँ से कहाँ तक? सेंटर ओ से लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो ओ ए किसकी क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई। ओ ए क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब ये करता है बात डायमीटर की। डायमीटर क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सेंटर से होकर जो लाइन गुजरती है, सेंटर से होकर जो लाइन गुजरती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी लाइन है, तो ये क्या है? डायमीटर है। डायमीटर क्या है? ए बी, ठीक है। और रेडियस जो है हाफ होता है किसका? डायमीटर का। अगर जैसे है ओ ए इक्वल टू है हाफ ऑफ ए बी, यू कैन राइट डाउन, यानी कि जो रेडियस होगा वो डायमीटर क्या होगा? हाफ होगा। अब बात करेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि वृत्तखंड। अब सेगमेंट क्या होते हैं? यानी कि टुकड़े। एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है मिनर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। जैसे ये सर्किल है, इसके दो पार्ट कर दिए। कैसे दो पार्ट कर दिए? एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, दो टुकड़े कर दिए। इस बड़े वाले पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट और इस छोटे वाले पार्ट को कहते हैं मिनर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। मेजर सेगमेंट क्या है? ए सी डी, ए सी बी ये मेजर है और ए डी बी क्या है? मिनर सेगमेंट है। अब बात करेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तीन सर्किल दिए हुए हैं, यहाँ O1, O2 और O3, ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्र रेखा, जो तीनों के सेंटर से होकर गुजरती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ सेंटर्स। अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स। कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स मीन्स होता है सकेंद्रीय वृत्त, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये जो सेंटर है इसी से इसको ड्रॉ किया गया है। इसको तीनों को, जितने भी सर्किल होते हैं सेम सेंटर से बनाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सेंटर्स। उसके बाद कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल ये है और सेकंड सर्किल ये है, या इसका सेंटर ओ है, इसका ओ डैश है, और ए भी क्या है? कॉर्ड है। ए भी क्या है? कॉमन कॉर्ड है। किसकी? इस सर्किल और इस सर्किल की, दोनों की जो कॉर्ड है, इसकी ए बी कॉर्ड जो है कॉमन है। और ए बी जो कॉर्ड होती है, इन दोनों ओ और ओ डैश जो रेडियस है, इसका रेडियस और इसका रेडियस, इनके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और साइक्लिक क्वाड्रेटर्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, इस सर्किल पर ये क्वाड्रेटल बना हुआ है। क्वाड्रेटल मीन जिसकी फोर साइड है। तो इसमें क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होता है। और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और उसके बाद है सेकेंड यानी कि छेदक रेखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, पी क्यू लाइन है एक्स वाई, इसको आगे बढ़ा दिया, ये एक्स वाई जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड। तो अभी हमने आपको इस तरह से जानकारी दी, ये आपकी अच्छी तरह से
समझ में आनी चाहिए। पहले हमने कहा था आपको, क्या कहा था, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब बात करेंगे टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्किल है, इसमें एक पॉइंट पी है और ए बी लाइन खींची गई है, तो ये पी पॉइंट को होकर के गुजरती है, तो यानी कि ये स्पर्श करे इस पर, यानी कि टेंजेंट है इसका, है, इसको कहते हैं ए बी लाइन को क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। एक पॉइंट पे स्पर्श करके हुई जाती है तो टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट से कई लाइन क्या है स्पर्श करके जा सकती है। पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर सी पॉइंट क्या है, पी क्यू कोई लाइन है, ये कॉन्टैक्ट करती है किस पॉइंट पर, सी लाइन पर, यानी कि स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी स्पर्श बिंदु। और ये सेंटर से हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, चाहे कहीं भी हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट होता है वो सेंटर से क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 की। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। कोई सर्किल है वो कितने टेंजेंट रख सकता है, यानी कि पहले हमने कहा टेंजेंट में स्पर्श रेखा, इन्फिनिटी मैनी। तो जैसे ये सर्किल है तो ये क्या है, बहुत सारी कई अलग अलग पॉइंट पे क्या है, कई, तो इसको इन्फिनिटी मैनी कई टेंजेंट रख सकता है, यानी कि असंख्य टेंजेंट रख सकता है स्पर्श रेखाएं। सेकंड क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, यानी कि ये सर्किल है, इस पर ये टेंजेंट खींचा गया है, तो एक पॉइंट पे क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट को काटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पी पॉइंट है और ए बी क्या है, टेंजेंट है, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वन पॉइंट पर। सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये बोलता है ये कोई सर्किल है, सर्किल को कोई लाइन 2 पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि ए पॉइंट हो गया और बी पॉइंट ये हो गया, और ये लाइन है एक्स वाई कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट पे काटती है, तो इसको क्या कहते हैं, मैंने पहले कहा था, क्या कहा था, सेकेंड है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि सर्किल में क्या है, सर्किल क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, तीसरा वाला क्या था, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि जैसे सर्किल है यहाँ भी क्या है, ये हो सकती है। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है, इसलिए 2 लिखा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे क्या होगा, ये सर्किल है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से इसको आप करेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। ये कहता है ए टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी पर, यानी कि पॉइंट जो है इस पर मिलता है, ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रो, मिलाती लाइन थ्रो द सेंटर ओ से मिलती है एट ए पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ इवेल्यूट करनी है, ओ क्यू कितना 12 सेंटीमीटर है, ओ पी 5 है, तो पी क्यू इवेल्यूट करना है। तो ये क्या है, आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन ओ क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको वन साइड ले जाएंगे, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर, यानी कि क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 कितना होगा 144, 5 5 जा 25, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्या है √119, यानी कितने सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को। बच्चों जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें इन वीडियो को, जिससे कि सभी बच्चों तक इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।